जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद है। तमाम नई एजुकेशनल, जॉब्स, स्कॉलरशिप और टेक अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर रह सकें और तमाम नई अपडेट्स आपको बजरिया नोटिफिकेशन रिसीव हो सकें। शुक्रिया जी। पंजाब पुलिस की जानिब से कांस्टेबल्स और लेडी कांस्टेबल्स की जॉब्स के हवाले से एडवर्टीजमेंट जारी की गई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई है। ठीक है, इसमें हम आपको मुकम्मल इसकी जो तफसीलात हैं वो फ्राहम करेंगे कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी उम्र के जो उम्मीदवारान हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और डेरा गाजी खान और राजनपुर के जो कबायली इलाका जात के यानी जो डी एक्सक्लूडेड एरिया से बिलोंग करते हैं उम्मीदवारान, जो डोमिसाइल की हामिल अफराद हैं, उनको क्या क्या खसूसी इसके हवाले से उन्हें एक तरह से सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये जी इसमें दो तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक पंजाब के जो सेटल्ड एरियाज हैं, और सेकंड वन मैंने आपको बताया डेरी गाजी खान और राजनपुर के कबायली इलाका जात के हवाले से बताया गया। ठीक है, वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, इसमें तमाम तर तफसीलात फ्राहम करेंगे कि पंजाब पुलिस में इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए उम्र की हद कितनी होनी चाहिए, और उसके अलावा फिजिकली रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, और तालीम कितनी होनी चाहिए, और जो फॉर्म है आपने सबमिट कहाँ पे करवाना है। फॉर्म आपका सबमिट ऑनलाइन होगा या आपने फिजिकली जाके किसी पुलिस लाइन में फॉर्म सबमिट करवाना। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको मुकम्मल तर तफसीलात फ्राहम की जाएंगी। तो ये जी पहले पंजाब के सेटल्ड एरिया की बात करते हैं, तो उसके लिए जो एज लिमिट है जी वो 18 था 22 है। ठीक है, 18 साल से लेके 22 साल के जो उम्मीदवारान हैं मेल और फीमेल वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो डेरा गाजी खान और राजनपुर के कबायली इलाका जात के लोग हैं जो डी एक्सक्लूडेड एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो एज लिमिट है वो 25 साल तक रखी गई है। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं कि आपने कह देना जी मैं डेरा गाजी खान से बिलोंग करता हूं या करती हूं, आपके पास मुतलका डोमिसाइल होना चाहिए। किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपको पता है मुतलका आपके पास जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं उसका आपके पास डोमिसाइल होना जरूरी होता है। ठीक है, इसके लिए ये आपके पास रिक्रूटमेंट में एक फेवर प्रोवाइड की गई है डी एक्सक्लूडेड एरियाज के लोगों के लिए, कि उनके लिए जो एज लिमिट है वो 25 फिक्स की गई है। सेकंड वन, जो नॉर्मल आपके पास हाइट की एक लिमिट रखी गई है मर्द उम्मीदवारान के लिए, वो जी 5 फुट 7 इंच है, जो कि नॉर्मली पहले भी ऑलरेडी यही रिक्वायरमेंट होती है। और जो फीमेल्स हैं, खवातीन हैं, उनके लिए 5 फुट और 2 इंच की जो हाइट है वो मुकर्रर की गई है। इसी अलावा इसी तरह डी एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए 5 फुट और 5 इंच यानी मर्द उम्मीदवारान के लिए एक उन्होंने एक फेवर प्रोवाइड की गई है कि वो 5 फुट और 5 इंच तक के जो उम्मीदवारान हैं वो इसमें अप्लाई करने के लिए अहलियत रखते हैं। ठीक है, लेकिन जो खवातीन के उम्मीदवारान के लिए जो लिमिट है वो सेम एज इट इज जो सेटल्ड एरियाज के अकॉर्डिंग ही रखी गई है। उसके अलावा जो मर्द हजरात के लिए, मर्द उम्मीदवारान के लिए जो चेस्ट लिमिट रखी गई है यानी 33 और 34.5, यानी फैलाव के बगैर जो छाती है उसका जो पैमाइश है वो 33 होनी चाहिए इंचेस में, ये बताई गई है। ठीक है, और फैलाव के बाद यानी कि जैसे वो सांस लेते हैं तो उसके बाद ये 34.5 होनी चाहिए। ठीक है, फैलाव के बगैर 33 है और फैलाव के साथ 34.5 है, ये मर्द उम्मीदवारान के लिए है। और जो डी एक्सक्लूडेड एरिया से उम्मीदवारान बिलोंग करेंगे उनके लिए ये 31 और 32.5 इसके लिए सिलेक्ट की गई है। ठीक है, 31 एंड 32 हाफ इसके साथ ये इसे इंक्लूड किया गया। ठीक है, और ये आपको पता है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ये लिमिट लागू होती है। उसके अलावा जी इसमें सिर्फ वही उम्मीदवारान अप्लाई कर सकते हैं जो मुतलका डोमिसाइल रखते हैं और उनका शनाख्ती कार्ड का हामिल होना जरूरी है। ठीक है, आईडी कार्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए। जाहिर बात है कि 18 ईयर्स अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो आपके पास वन ऑफ देम एक डोमिसाइल होना चाहिए और दूसरा आईडी कार्ड होना जरूरी है। ठीक है, और उम्मीदवारान अगर किसी भी जिले पे बुनियाद पे वो अप्लाई कर रहे हैं तो उसके आईडी कार्ड पे वो चीजें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, अब तलीम की बात करते हैं जी। मौजूदा जो मंजूर शुदा कोई भी मुतलका 22 है, 22 लगा रहे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है। ठीक है, इंटरमीडिएट यानी 12 तलीम होनी चाहिए। ठीक है, 12वीं उसकी बच्चे की मुकम्मल होनी चाहिए, और सेकेंडली उसमें यह भी है कि उस बच्चे के 50% नंबर होने चाहिए। तो पंजाब के सेटल्ड एरिया के लिए ये लिमिट है कि 50% नंबर बच्चे के होने चाहिए। उसका FA FSC प्री इंजीनियरिंग लगा लें, प्री मेडिकल लगा लें, या ICS लगा लें, ICOM लगा लें, FAIT लगा लें,
उस बच्चे का ये जो इंटरमीडिएट है ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, और इसमें 50% उस बच्चे के 50% नंबर भी होने चाहिए। लेकिन जो डी एक्सक्लूडेड एरियाज हैं उसके लिए ये लिमिट सिर्फ मंजूर शुदा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट तक लिमिट की गई है। इसमें जो मार्क्स की एक लिमिट है, परसेंटेज है, वो मेंशन्ड नहीं की गई, यानी वो तमाम तलबा उसमें अप्लाई करने के लिए अहलियत रखते हैं। उसके बाद है जी रनिंग। रनिंग ऑलरेडी जितनी मेंशन की जाती है हर दफा, यानी सॉरी, यानी मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मर्द उम्मीदवारान हैं वो 1.5 किलोमीटर है, यानी 1 मील की दौड़ होगी और 7 मिनट के दौरानिये में उन्होंने ये दौड़ मुकम्मल करनी है, ठीक है। और खवातीन के लिए जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी ये दौड़ यानी कि 1 माइल की जो दौड़ है 1 मील की, उन्होंने 10 मिनट में मुकम्मल करनी है। तो दौड़ में किसी को भी कोई रायत फ्राहम नहीं की गई। डी एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए भी सेम रनिंग है, सेम टाइम है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब तरीकाकार बात करते हैं कि इसमें अप्लाई किस तरह से करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपने ये जो फॉर्म है किसी भी आप फोटो स्टेट वाली दुकान से ये निकलवा सकते हैं फॉर्म, ठीक है। 50 रुपए 100 रुपए का आपको ये फॉर्म मिल जाएगा और ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से खुद भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप खुद डाउनलोड कर लें, किसी दुकान से उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। अदरवाइज हर दुकान पे फोटो स्टेट वाली पे प्रिंटर वाली शॉप से आपको ये फॉर्म आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट ये देख सकते हैं, punjabpolice.government.pk से ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है जी, जो भी तस्दीक शुदा फोटोकॉपी हैं और जो भी आपके एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ मेंशन्ड होगा कि कौन कौन से, आपको फॉर्म का भी एक दफ़ा विजिट करवा देंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। और इसमें जी 300 चार्जेस आपने फॉर्म फीस जो है वो जमा करवानी है, जो भी मुतलका पुलिस लाइन है, जैसे लाहौर में लगा लें कि किला गुज्जर सिंह पुलिस लाइन है, उसके अलावा कुर्बान लाइन है और अब्बास लाइन है। इस तरह जो भी मुतलका आपकी जिली पुलिस लाइन है वहाँ पे आपने ये जो फॉर्म है, ये जो प्रिंट आउट आपने निकलवाया था उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने अटैच करके सबमिट करवाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बहुत लाजमी चीज है, उसको लाजमी आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी पहले ही बता दिया, हालांकि ये बाद में भी ये चीज लिखी होगी, लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आप घर बैठे भी वो उसके ऑर्डर कर सकते हैं, 3 से 4 दिन के दौरानिये में आपके घर पे आपको मौसूल हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप किसी ऑफिस जाएं। और ये जी 11 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक आप इस फॉर्म को जमा करवा सकते हैं, ठीक है। 25 जनवरी फॉर्म जमा करवाने की लास्ट डेट है। उसके अलावा मजीद अगर आपको भर्ती से मुतालिक कोई शेड्यूल चाहिए तो आप पुलिस लाइन से भी उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ हेल्पलाइन के जरिए आप राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है जी कोई रायत वगैरह फ्राहम नहीं की जाएगी, जो मेंशन्ड है सिर्फ डी एक्सक्लूडेड एरियाज के लोगों के लिए कुछ रायत फ्राहम की गई, उसके अलावा कोई भी रायत फ्राहम नहीं की जाएगी। अगर कोई बंदा किसी सरकारी महकमे में जॉब कर रहा है तो उसको पहले एनओसी लेना पड़ेगी, एनओसी जमा करवानी है। अदरवाइज अगर कोई भी इस तरह की वो खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे नाअहल तस्वुर किया जाएगा। सॉरी। अब इसमें मुख्तिस कोटे की बात करते हैं। इसमें जो 5% जो कोटा है वो अकलियतों के लिए मुख्तिस होगा, ठीक है। इसमें जो भी सीट्स होंगी उसमें से 5% जो कोटा है वो अकलियतों के लिए रखा गया है, 15% जो कोटा है वो खवातीन के लिए होगा और 10% जो कोटा है वो साबका फौजियों के लिए मुख्तिस होगा, ठीक है। और इसमें उनको कुछ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी जो रिसेंट साबका फौजियों हैं बिलोंग करते हैं, उसमें एज के हवाले से भी उन्हें कुछ यानी कि फेवर प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा आपको तरीकाकार का पता है कि सबसे पहले आपका यानी कि मेजरमेंट होती है, जैसे लगा लें कद छाती, ठीक है। जैसे मेल के लिए कद भी होता है, छाती भी होती है, वो मेजरमेंट करनी है फैलाव के साथ, फैलाव के बगैर। और उससे नेक्स्ट फेज आपको पता है फिर रनिंग होती है। और रनिंग में आपको पता है आधे जो कैंडिडेट्स हैं वो फेल हो जाते हैं, वो दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि ये जाहिर बात है ये एक प्रैक्टिस की ये प्रैक्टिस का एक अमल है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जो बंदा प्रैक्टिस कर लेगा वो उसको इजीली कवर कर लेगा, क्योंकि ये एक अहम फेज होता है। तकरीबन आधे जो उम्मीदवारान होते हैं वो इस फेज में आके फेल हो जाते हैं। सॉरी। तो आपने इसकी तैयारी करनी है, अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा दौड़ की। उसके अलावा फाइनल आपका जो रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के लिए मैं आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं कि आपको डोगर पब्लिशर्स की बुक मिल जाएगी, ठीक है।
आप डोगर पब्लिशर्स की बुक जो है वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, किसी भी बुक सेंटर से आप ले सकते हैं, ठीक है। लाला बुक डिपो से चाहे आप ले लें, मंगवा लें ऑनलाइन किसी के थ्रू, दोस्त कजन वगैरह के थ्रू, उर्दू बाजार से भी आपको डोगर पब्लिशर्स की बुक मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप उर्दू बाजार से भी लेंगे आपको ज्यादा यानी कि रायत के साथ मिल जाएगी, वैसे नॉर्मल दुकान से आपको जो प्रिंटेड प्राइस है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। लाला बुक डिपो से भी आपको रायत में ये बुक मिल जाएगी, क्योंकि ये लाहौर के हवाले से मैं अभी बता रहा हूँ। तो बाकी जो भी मुतलका लोग हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। उस तैयारी के लिए सबसे बेहतर है कि आप साथ साथ रिटर्न में वो जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं वो सारे मेंशन्ड होते हैं, आप उसके साथ साथ तैयारी कीजिएगा और आपको उस चीज का काफी बेनिफिट होगा। इसमें वही है जी, जो पुलिस क्लेम की, फैमिली क्लेम की बुनियाद पे एक्स्ट्रा नंबर लेने चाहते हैं, उन्हें पेंशन बुक या रिटायरमेंट ऑर्डर कॉपी वगैरह साथ अटैच करना पड़ेगी। बाकी बेसिकली यही बताया है कि जो भी उम्मीदवार है उस पर कोई एफआईआर वगैरह नहीं होनी चाहिए। जो ऑलरेडी मैंने जो चीज़ आपको एक्सप्लेन की है कि आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पे आप अप्लाई करेंगे कि आप पे कोई भी क्रिमिनल अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, ठीक है, किसी हवाले से भी। तो करेक्टर सर्टिफिकेट का मैंने आप बताया, आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं और इसके लिए फिजिकली पुलिस खिदमत मरकज जाके भी बनवा सकते हैं, वो आसानी से बन जाए, क्योंकि अगर आप पे कोई एफआईआर नहीं है तो आपको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा आपने कोई गैर 2 नंबर काम नहीं करना। इसमें नेक्स्ट बताया गया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल होने चाहिए, ये ना हो कि आप डी एक्सक्लूडेड एरियाज के चक्कर में डोमिसाइल फेक बनवा लें, ताकि आपको जो यानी कि चेस्ट मेजरमेंट है उसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो किसी किस्म के भी 2 नंबर आपने डॉक्यूमेंट यूज नहीं करने, ओरिजिनल काम करना 1 नंबर वाला, ताकि बाद में आपको किसी कानूनी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। तो ये सारी जी मालूमात थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फॉर्म के हवाले से डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपने फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो ये सारी तफसीलात थी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सादा अल्फाज में, आसान अल्फाज में सारी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।